पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद यूं देखा जाए तो सिवान एक राजनीतिक पर्यटक स्थल के रूप में उभर करके सामने आया है। जिस तरीके से सभी पार्टी सभी नेताओं का दौरा सिवान हो रहा है और ख़ास करके ओसामा से मिलने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो एक तरह से अंदरूनी तौर पे हलचल ज़रूर मचाया हुआ है। आखिर इसके पीछे लोगों की ये बेताबी आखिर क्यों? कल इसी क्रम में महाराष्ट्र के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद अबू आज़मी साहब सिवान आए। आने के बाद जिस तरीके से उनका स्वागत सिवान में हुआ और ख़ास करके ओसामा के द्वारा, तो ये देखने वाली बात थी। बहुत ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा था उस वक्त। हालांकि रात में करीब करीब वो 8 बजे के आसपास आए और 1.5 घंटा सिवान में रुकने के बाद फिर वापस गोरखपुर चले गए। ये बहुत ही देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब ओसामा साहब उनके साथ मिले और ख़ास करके अबू आज़मी के साथ जो उत्तर प्रदेश के कई नेता आए हुए थे, बिहार के भी कई नेता उनके साथ थे, तो ये एक बड़ा दिलचस्प नज़ारा था। ख़ास करके तब जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव की सरगर्मी वहाँ पे तेज़ हो चुकी है। लोग अपना अपना गणित बिठाना शुरू कर चुके हैं। हालांकि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आएंगे, लेकिन कहा गया कि नहीं, उनके ही इशारे पे, उनके कहने पे ही शायद अबू आज़मी साहब जो है कि सिवान आए हुए थे। हालांकि जब हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे मना किया, कहा कि नहीं, हमारी अपनी निजी दौरा थी, जो शहाबुद्दीन साहब से हमारी निजी उनकी जो एक अपनी मोहब्बत थी, जो उनसे हमारी दोस्ती थी, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, उनके घर जाना चाहिए, चूँकि मैं मैयत में नहीं आ पाया था। तो इसको जो है कि लेकर के मैं अपनी निजी राय और निजी अपनी यात्रा पे जो है कि सिवान आया हूँ। लेकिन जिस तरीके से लोगों के अंदर अटकलें लगाई जा रही हैं, ख़ास करके बड़े बड़े नेताओं का ओसामा से मिलना, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो है कि रूप जरूर देता है। और दूसरी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से सिवान में या बिहार में जो घटनाएं अभी तक घटी, ख़ास करके तेजस्वी यादव का नहीं आना, उसके बाद राजद से जो है कि शहाबुद्दीन समर्थकों की नाराज़गी, ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा कर रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक ओसामा का कोई बयान नहीं आया या इसमें हैना साहब का कोई बयान नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो है कि बड़े बड़े राजनेताओं का मिलना, जिसमें कई पार्टियां, यहाँ तक कि बीजेपी के भी कई नेता इनसे मिल चुके हैं, जेडीयू के भी मिल चुके हैं, बीएसपी के भी मिल चुके हैं, एमआईएम के भी मिल चुके हैं, और अब सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का मिलना जो है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप में देखा जाए तो एक। लेकिन अब जो भी हो, जिस तरीके से ओसामा की जो है कि राजनीति में अब धीरे धीरे एंट्री हो रही है और जिस तरीके से लोगों से मिलना जुलना और जो उनका हाव भाव है, इससे कई राजनीतिक विशेषज्ञों का ये ज़रूर कहना है कि आने वाले समय में ओसामा जो है कि राजनीति में अपना एक अलग छाप छोड़ेंगे, एक अलग अंदाज से। तो ये चीज़ें अब देखने वाली बातें होंगी। लेकिन जिस तरीके से सिवान जो है कि इन दिनों राजनीतिक केंद्र बना हुआ है सभी पार्टियों के लिए, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में शहाबुद्दीन साहब का ये परिवार सच में राजद में ही रह पाता है या फिर कोई नया रास्ता इख्तियार करता है, या फिर जो है कि किसी और पार्टी का दामन थाप करके और अपनी राजनीतिक नैया को पार लगाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सभी नेताओं का और बहुत ही गर्मजोशी के साथ और खुले दिल से ओसामा के द्वारा जो स्वागत किया जा रहा है, ये जो है कि कहीं ना कहीं राजनीति में एक तरह से देखा जाए तो एक संशय और एक नया आयाम पैदा करता है। आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही तस्वीरों के लिए। शुक्रिया।